हाँ जी, तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था जी? लास्ट टाइम हमने क्या किया था? जिन स्टूडेंट्स को नॉट फाउंड का एरर आ रहा है या नॉट फाउंड का इशू आ रहा है, उनको पहले भी बताया था, अगेन बता रहा हूँ कि आप एक तो ये चीज़ कंफर्म करें कि आपने यहाँ पे जो फोल्डर नेम लिखा है, जैसे मैंने बैच 71, तो एग्जैक्ट इसी नेम से वर्डप्रेस फोल्डर जो है वो आपके एच टी डॉक्स में मौजूद हो, जैम सर्वर में। पहले तो ये मेक श्योर करें कि इसी नेम से आपका फोल्डर हो जो नेम आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नेम होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट नेम। और दूसरी तरफ जो है, अगर नेम भी बिल्कुल ठीक है, कोशिश करें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि नेम जो है वो स्मॉल लेटर्स में यानी कि छोटी बीसी में आप लिखें और विदाउट स्पेस आप उसको नेम दें। जैसे कि मैंने बैच 71 में स्पेस नहीं दी हुई, ठीक है, विदाउट स्पेस और स्मॉल लेटर्स के साथ अपना नेम लिखें और एग्जैक्ट वही नेम यहाँ पे आप लिखें। पहले वेबसाइट ओपन किया करें ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि वेबसाइट किस यूआरएल पे ओपन हो रही है। फिर उसके बाद डैशबोर्ड के लिए आगे wp-admin लगाया करें। समझ आ रही है कि नहीं? आप डायरेक्टली वहां पे wp-admin लिख लेते हैं और आपका यूआरएल एग्जैक्ट होता नहीं है और फिर आप लोग कह रहे होते हैं कि वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। ठीक है, और अगर आपकी वेबसाइट का यूआरएल भी या नेम भी ठीक है और फिर भी ओपन नहीं हो रही, तो फिर आप ये देखें कि आपने जैम्प सर्वर जो है वो एक से ज्यादा दफा इंस्टॉल ना किया हो। ठीक है, इंस्टॉलेशन जो है कंट्रोल पैनल है, जो कि विंडो कंट्रोल पैनल है, वहां पे तो एक दफा ही आपको शो हो रहा होगा जैम्प सर्वर। लेकिन आप ये देख लें कि जो जैम्प सर्वर का फोल्डर है, जैसा कि सी ड्राइव में अगर मैं जाता हूँ तो सी ड्राइव में ये फोल्डर आपको नजर आ रहा है जैम्प का, जिसमें ये फाइल्स हैं, एच टी डॉक्स की तमाम फाइल्स हैं। ये फोल्डर किसी और जगह भी ना रखा हो। ठीक है, जैसे कि इसको अगर मैं यहाँ से यही सेम फोल्डर किसी और जगह पे, डेस्कटॉप पे या किसी और फोल्डर में, अगर सेम यही फोल्डर होगा, नेम बेशक चेंज आप कर लें इस फोल्डर का, लेकिन इसमें जो फाइल्स हैं वो यही हों, तो भी आपको इशू आएगा कि वर्डप्रेस जो आपका ब्राउजर जो है वो जैम्प सर्वर से आपकी फाइल जो है वो तलाश नहीं कर पाता, क्योंकि आपके पास दो दो फोल्डर आ गए हैं जैम्प सर्वर के, इस वजह से। तो ये दो चीज़ें आप पहले कंफर्म करें, नेम एग्जैक्ट हो, फिर आपका जैम्प सर्वर एक दफ़ा इंस्टॉल हो, एक से ज़्यादा दफ़ा या एक से ज़्यादा दफ़ा उसका फोल्डर ना हो, फिर आपकी वेबसाइट सही तरह से ओपन हो जाएगी जी। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि फोल्डर जो है वो दो तीन जगह पे रख लेते हैं। कहीं पे डाउनलोड किया, कहीं पे इंस्टॉल किया, फिर इंस्टॉल वाले फोल्डर को वहां से कॉपी किया, उठा के किधर और रख दिया। ये ऐसे काम ना किया करें, ठीक है, उससे फिर आपके इश्यूज बढ़ जाते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, जिस वेबसाइट को हम बना रहे थे, इस वेबसाइट पे हमने कुछ ब्लॉग पोस्ट की थी। आपको असाइनमेंट दी गई थी कि आपने क्या करना है, 3 से 4 कैटेगरीज बनानी और हर कैटेगरी में 4-5 पोस्ट आपने करने हैं। ठीक है, ताकि आपके हर पेज पे आपकी, जैसे बिजनेस पोस्ट पेज है तो इस पे बिजनेस के रेलिवेंट पोस्ट आ रही हो, स्पोर्ट्स है, हेल्थ है, जो भी आप बना लें, प्रैक्टिस के लिए आपने बनाना, जो चाहे नेम रख लें, जो चाहे पोस्ट कर लें। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा जी, अब इसकी डिटेल सेटिंग्स मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट के, ब्लॉग पेज के लिए, ब्लॉग वेबसाइट के लिए, यहाँ पे आपने स्टाइल क्या रखना है इसका, वो आप कस्टमाइज में जाएं, ब्लॉग लेआउट में, वहाँ पे जाके सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, अपने होम पेज के लेआउट की एक रो में कितने यहाँ पे पोस्ट हों, 3 4 5, ठीक है, इस तरह से तमाम चीज़ें। अब हमने क्या करना है, ब्लॉग वेबसाइट को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए हेडर और फुटर को डिजाइन करना होगा जी। ठीक है, हेडर फुटर डिजाइन करेंगे तो आपकी ब्लॉग वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एक बेसिक सी ब्लॉग वेबसाइट जिसपे हमने पोस्ट यहाँ पे शो करवाई हुई है, होम पेज पे कैटेगरीज सेट की हुई है, हेडर फुटर बना हुआ है। ठीक है, एक ब्लॉग वेबसाइट आपकी परफेक्ट वे में बन जाती है। ठीक है, और अगर आपको डिफरेंट ब्लॉग वेबसाइट्स नजर आ रही हैं डिफरेंट स्टाइल्स के साथ, या मजीद उसमें कुछ ऑप्शंस हो, तो वो तो फिर आगे जाके हम जब चीज़ों को डिज़ाइन करना सीखेंगे, कस्टमाइज काम करना सीखेंगे, तो आप अपने हिसाब से जैसा चाहे डिज़ाइन बना सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर होगा जी।
ठीक है। अभी मैं कोई एक्स्ट्रा थीम, प्लगइन, कोई कस्टमाइजेशन के ऑप्शन, ठीक है, कोई पेज बिल्डर, ये अभी यूज नहीं कर रहा। अभी 2 से 3 लेक्चर्स में हमने कोशिश करना है कि जो हमें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे चीजें नजर आ रही हैं, मिल रही हैं, या थीम हमने इंस्टॉल किया और थीम के जो भी सेटिंग्स हैं उसी के हिसाब से या उसी के मुताबिक जितना हम बना सकते हैं ना, हम बनाएंगे। जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, बाय डिफॉल्ट एडिटर है, उनके साथ फिर आपको आगे जाके कस्टमाइज कैसे करना है, एक्स्ट्रा डिजाइन के लिए आप लोग क्या करें, ये चीजें भी इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बता दूंगा जी। अब हमने क्या करना है, हेडर डिजाइन करना है और फुटर डिजाइन करना है। हेडर और फुटर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं हेडर और फुटर का। देखिए, जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, वेबसाइट कोई भी हो, चाहे वो ब्लॉग वेबसाइट हो, चाहे फिर आपकी वो बिजनेस वेबसाइट हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, ई कॉमर्स स्टोर हो, जो भी वेबसाइट हो, उन वेबसाइट्स पे कुछ चीजें आपको कॉमन नजर आएंगी हर वेबसाइट पे, और वो आपको दिखने में मिलेंगी कि वो हर वेबसाइट पे आप उसको देख लेंगे जी। वो चीजें क्या हैं, एक तो ये कि ये वेबसाइट का पेज या वेबसाइट आपको नजर आ रही है आपके सिस्टम पे, ठीक है। अब जब कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट के टॉप पे एक सेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं हेडर, ठीक है। टॉप पे एक सेक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं जी, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल बॉटम पे एक सेट आपका यहाँ पे सेक्शन होगा जिसको फुटर कहा जाता है, ठीक है। टॉप सेक्शन जो है ये हेडर है, और ये आपके पास जो है फुटर है जी। अब हेडर और फुटर क्यों बनाए जाते हैं या किस लिए होते हैं, तो देखें, आप वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट बनाने का मकसद क्या है, यानी कि वेबसाइट हम क्यों बनाते हैं। पहले आप इस चीज को समझें कि कोई भी इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जो है आपका कह लें कि सर्विस प्रोवाइडर, वेबसाइट क्यों बनाता है, ठीक है। वेबसाइट इसलिए बनाई जाती है कि वो अपनी कंपनी के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जो चीजें यूजर्स को दिखाना चाह रहे हैं वो एक परफेक्ट वे में दिखा सकें। बिजनेस को ऑनलाइन लेके आए ना, इंटरनेट पे लेके आए हैं, तो इंटरनेट पे उसको दिखाने का एक तरीका है ना, एक दिखाने का एक व्यू है कि हम इसको ऐसा दिखाएंगे तो वो चीज सही से नजर आएगी, ठीक है। अब उसको दिखाने के लिए हमने जो एक वेबसाइट बनानी है, उन चीजों को, उस कंटेंट को दिखाने के लिए, उस वेबसाइट पे भी हमारा जो कंटेंट है वो ऐसा हो कि जब भी कोई यूजर उस वेबसाइट पे आए तो उसको हर चीज वहां पे नजर आए, ठीक है। कि वो कहीं पे स्टक ना हो। अगर उसने कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट का बटन, कांटेक्ट का पेज, कांटेक्ट का फॉर्म, ये चीजें उसके सामने हो। उसने अगर सर्विसेज देखना है या उसने अगर कैटेगरीज देखना है, प्रोडक्ट कैटेगरीज देखना है, तो वो उसके सामने आ रही हो, ठीक है। कंपनी की इन्फो चेक करना है, कंपनी के बारे में अबाउट अस उसको रीड करना है, तो वो तमाम चीजें उसके सिंगल क्लिक पे उसके आंख के सामने हो, ताकि वो किसी भी चीज पे ये ना कहे कि यार इस वेबसाइट पे फलां चीज नजर नहीं आ रही मुझे, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को सेक्शंस में या कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कि हम अपनी वेबसाइट को कुछ हिस्सों में, कुछ सेक्शंस में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाए ना, तो वहां पे आपको डिफरेंट सेक्शंस नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होता ना कि एक सेक्शन में ही मतलब एक प्रोडक्ट ही सारी लगा दी हो, ठीक है। बाकी आप पूछें तो फिर आपको बताएं कि हाँ जी वो है, और वो आपको गोदाम से निकाल के दे रहे हो, स्टोर से निकाल के, ऐसा तो नहीं होता ना। थोड़ी 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 हर चीज जो है वो डिस्प्ले पे होती है, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, ठीक है। उन सेक्शंस में थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उन्होंने दिखाई होती है डिपार्टमेंटल स्टोर पे अगर आप जाएं तो, ठीक है। और उससे ये होता है कि अगर आपकी डिमांड ज्यादा है तो वो फिर आपको स्टोर से और प्रोडक्ट निकाल के ला देते हैं कि ये लें जी, ठीक है। ऐसा ही होता है ना। तो सेम ऐसे ही वेबसाइट पे होता है। वेबसाइट पे भी यूजर ने आना है, वेबसाइट पे भी यूजर आके चीजों को देख रहे होंगे, कंटेंट देख रहे होंगे,
तो हम उन्हें क्या करते हैं, सेक्शंस में, कुछ हिस्सों में, एरिया वाइज उनको वहां पे कंटेंट डिफरेंट दिखा रहे होते हैं। ठीक है, अब हेडर जो आपका सेक्शन है, हेडर सेक्शन में आपको मोस्टली क्या नजर आता है? ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, फिर आप इस क्लास के बाद जो है डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन कीजिएगा, गूगल पे जाके वैसे सर्च करते जाएं, कोई भी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, उसे ओपन करें और देखें कि उसका क्या स्ट्रक्चर है। और ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको वहां पे कॉमन नजर आएंगी जी। हेडर का सेक्शन है, हेडर के सेक्शन में क्या चीज कॉमन नजर आती है आपको? आप लोग मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ। हेडर का सेक्शन जो कि वेबसाइट के टॉप पे होता है, उसमें क्या चीजें आपको कॉमन नजर आती हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे अगर आप जाते हैं तो? हाँ जी, हमें क्या होता है, वेबसाइट का वहां पे लोगो नजर आ रहा होता है, वेबसाइट का टाइटल नजर आ रहा होता है, वेबसाइट का वहां पे, ये देखें जैसे ये वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, वेबसाइट का लोगो, वेबसाइट का टाइटल, ये मेन्यू है, एक नेविगेशन बार कह लें आप। ठीक है, यहाँ पे ये जो नेविगेशन बार होती है ये डिपेंड कर रही होती है वेबसाइट की टाइप पे। अगर आप ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट ब्लॉग कैटेगरीज, जो पोस्ट कैटेगरीज हैं वो दिखा रहे होते हैं। या फिर अगर आप बिजनेस वेबसाइट बना, जैसे कि बिजनेस वेबसाइट है, तो बिजनेस वेबसाइट पे क्या होता है कि वहां पे आप पेजेस दिखा रहे होते हैं। अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो वहां पे आप प्रोडक्ट कैटेगरीज दिखा रहे होते हैं। ठीक है, ये सर्च बार आ गया, यहाँ पे बटन भी लगाया जा सकता है। ऐसे ही सोशल आइकन्स वगैरह, कॉन्टैक्ट इन्फो जो है, कॉन्टैक्ट डिटेल, वो थोड़ी बहुत। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि हेडर में आप लोग देख रहे होते हैं। ऐसा ही होता है ना तकरीबन मोस्टली। अब ये जरूरी नहीं है कि ये तमाम चीजें आपको हर वेबसाइट पर नजर आएंगी। ये चीजें जो हैं डिपेंड कर रहा होता है कि वेबसाइट की नीड क्या है, उसके हिसाब से हम चीजों को सेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे ई कॉमर्स स्टोर होगा, तो ई कॉमर्स स्टोर में यहाँ पे आपको माई अकाउंट का या कार्ट का आइकन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे नहीं है क्योंकि ई कॉमर्स स्टोर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे सोशल आइकन यूज किए हैं, कई वेबसाइट आपको नजर आएंगे यहाँ पे सोशल आइकन नहीं होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। अब लाजमी नहीं है कि तमाम चीजें यूज की जाएं, ये डिपेंड कर रहा होगा कि आपने क्या कुछ डिजाइन करना है और क्या वहां पे दिखाना है। ठीक है, ऐसे ही ये फुटर आ गया। ठीक है, अब फुटर में भी आपको कुछ चीजें कॉमन नजर आती हैं, जिसमें आपके क्विक लिंक्स कह लें, प्राइवेसी एंड पॉलिसी के पेजेस वगैरह, ऐसी चीजें। ठीक है, और उसके बाद एक शॉर्ट सा इन्फो होता है। ठीक है, सर्विसेज होती हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल होती है, यहाँ पे गूगल मैप भी आपको नजर आ जाएगा, ईमेल सब्सक्रिप्शन आपको नजर आ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको फूटर में नजर आ रही होती हैं। ठीक है, तो हेडर में कुछ चीजें कॉमन नजर आ रही हैं, फूटर में कुछ चीजें कॉमन नजर आ रही हैं। और ऐसे ही एक और सेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं जी साइड बार। ठीक है, अब ये साइड बार जो होता है ये हर वेबसाइट पे यूज नहीं किया जाता। साइड बार हम यूज कर रहे होते हैं मोस्टली, कहाँ पे यूज कर रहे होते हैं? ब्लॉग वेबसाइट में। ब्लॉग वेबसाइट में जब हम कोई पोस्ट करते हैं तो पोस्ट पेज पे आपको साइड बार नजर आ रहा होता है। या ब्लॉग वेबसाइट पे हम कुछ वेबसाइट्स पे आपको नजर आएगा, कुछ पे नजर नहीं आएगा। ये भी डिपेंड कर रहा होता है डिजाइन पे, आप डिजाइन कैसा बना रहे हैं। ऐसे ही एक ई कॉमर्स स्टोर है, तो ई कॉमर्स स्टोर पे आपको साइड बार नजर आ रहा होता है, जिसमें प्रोडक्ट कैटेगरीज होती हैं, ब्रांड्स होता है, वहां पे फिल्टर लगे होते हैं, आपने अगर प्रोडक्ट फिल्टर करना हो तो। ठीक है, ऐसे कुछ चीजें आपको डिफरेंट नजर आएंगी जी। बिजनेस वेबसाइट जो होती है, पोर्टफोलियो वेबसाइट, उस पे साइड बार हम इतना यूज नहीं करते। ठीक है, अच्छा जी, अब ये साइड बार तो खैर किसी एक आध आपको वेबसाइट पे नजर आएगा। हेडर फुटर हर वेबसाइट पे आपको नजर आएगा। अब हेडर फुटर के दरमियान में जो एरिया है, अगर साइड बार नहीं है तो ये कंप्लीट एरिया, अगर साइड बार है तो साइड बार के अलावा ये जो एरिया रह गया, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जी
कंटेंट एरिया, ठीक है, और या फिर आप इसको कह लें पेज एरिया, ठीक है, कंटेंट एरिया कह लें या इसको आप कह दें पेज एरिया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट का कंटेंट होता है। वेबसाइट के कंटेंट से मुराद ये है, अगर तो ब्लॉग वेबसाइट है, अब जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर तो ब्लॉग वेबसाइट है तो ब्लॉग वेबसाइट में कंटेंट क्या होगा जो यहाँ पे आप दिखाएंगे अपने यूजर्स को? जी, आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं। हेडर समझ आ गई, हेडर में हमने कुछ चीजें कॉमन रखना होता है, फुटर में कुछ कॉमन रखना होती है चीजें, ठीक है, और साइड बार में भी आगे कुछ चीजें वेबसाइट के हिसाब से आ गई हैं। जो ये चीज आपकी बची है, एरिया बचा है, इसे कंटेंट एरिया पेज एरिया कहते हैं। अगर तो ब्लॉग वेबसाइट है आपकी, तो ब्लॉग वेबसाइट में जो आपका ये कंटेंट एरिया है, यहाँ पे आप ब्लॉग पोस्ट दिखा रहे होते हैं। जैसे कि हमारी ये वेबसाइट है और हम देखें, ये हेडर आपका निकाल दें, ये नीचे आप फुटर निकाल दें, दरमियान में जो एरिया आ गया ये हमारा कंटेंट एरिया या पेज एरिया है। और यहाँ पे अभी हम क्या दिखा रहे हैं, पोस्ट दिखा रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, जितनी पोस्ट आप दिखाना चाहें यहाँ पे दिखा लें, वो डिपेंड कर रहा है आपके डिजाइन पे, आप यहाँ पे किस तरह से दिखा रहे हैं पोस्ट को, लेकिन ब्लॉग वेबसाइट पे हम पोस्ट दिखा रहे होते हैं। अच्छा, अब अगर यही ई कॉमर्स स्टोर हो, एक ऑनलाइन शॉप हो, तो फिर आप यहाँ पे क्या दिखा रहे होते हैं? अगर ऑनलाइन स्टोर है, ई कॉमर्स शॉप है, तो फिर आप क्या दिखा रहे होते हैं? फिर आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखा रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स इकट्ठी दिखा दें, सेक्शन वाइज बना के दिखा दें, कैटेगरी वाइज बना के दिखा दें, लेकिन होंगी तो प्रोडक्ट्स ही ना वो, ठीक है। यानी कि आपने एक सेक्शन बना दिया लेडीज प्रोडक्ट का, एक बना दिया मेन का, एक वुमेन का, किड्स का, या अगर आपके जो ऑनलाइन शॉप पे प्रोडक्ट्स फॉर मेन ही हैं, तो मेन में आप दिखा दें, मेन फैशन में आ गया, जीन्स आ गई, शर्ट्स आ गई, सेक्शन वाइज बना लें या कैटेगरी वाइज बना लें, ठीक है, उसमें आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखा रहे होते हैं। क्लियर हो गया? और अगर यही आपकी एक वेबसाइट हो, बिजनेस वेबसाइट, किसी कंपनी की है बिजनेस वेबसाइट, किसी इदारे की है बिजनेस वेबसाइट, या कोई सर्विस प्रोवाइडर है जो कि अपने सर्विसेज की पोर्टफोलियो वेबसाइट बनवा रहा है, ठीक है, तो पोर्टफोलियो बिजनेस वेबसाइट अगर होगी तो यहाँ पे आप क्या दिखा रहे होंगे? जी, जल्दी जल्दी, टाइम बहुत कम है। हम यहाँ पे पेजेस कंटेंट दिखा रहे होंगे, पेज का जो कंटेंट होता है वो दिखा रहे होंगे। अब अगर पेज जो है वो आपका अबाउट अस का पेज है, तो अबाउट अस की डिटेल होगी। पेज आपका कॉन्टैक्ट अस का है, तो कॉन्टैक्ट अस की डिटेल होगी, कॉन्टैक्ट में उसका कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा, उसकी जो है एड्रेस होगा ऑफिस का, ईमेल एड्रेस होगा, फोन नंबर होगा, ये चीजें होंगी, ठीक है। सर्विसेज का पेज है तो वहां पे सर्विसेज के बारे में डिटेल से बताया होगा। समझ आ रही है? तो पेजेस, बिजनेस वेबसाइट है तो पेजेस होंगे, और पेजेस का कंटेंट यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया हो गया होगा या समझ आ गई होगी कि सारी गेम जो है वो सिर्फ दिखाने की है कि आप अपनी वेबसाइट पे दिखाना क्या चाह रहे हैं। आपने हेडर बनाया, फुटर बनाया आपने, और हेडर फुटर को आपने सेट कर दिया। अब दरमियान की चीजें जो हैं, अगर आपने ब्लॉग वेबसाइट बनानी है तो आप पोस्ट की सेटिंग कर दें कि पोस्ट नजर आए। बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है तो आप पेजेस को सेट कर दें अपने मेन्यू में और यहाँ पे पेजेस दिखा दें, ठीक है। और अगर आपने कॉमर्स स्टोर बनाना है तो अपने मेन्यू में जो प्राइमरी मेन्यू सेट किया, वहां पे आप प्रोडक्ट कैटेगरी सेट कर दें और यहाँ पे होम पेज पे या पेज एरिया पे अपनी प्रोडक्ट्स दिखा दें। क्लियर हो गया? आपको समझ आ गई ना? अगर समझ आ गई है तो अब आपको हेडर फुटर बनाना आसान रहेगा, आपको पेजेस डिजाइन करना आसान रहेंगे, आपको वेबसाइट की लुक देना आसान रहेगी। अब ऐसी कोई चीज नहीं है कि हमने ब्लॉग वेबसाइट बनाई है तो उसके लिए हमने सब कुछ अलग किया, या अगर बिजनेस वेबसाइट बनाई है तो वो सब कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। जस्ट क्या होगा, एक ही वेबसाइट पे आप जो चाहें बनाएं, लेकिन आप दिखा क्या रहे हैं वेबसाइट के फ्रंट पे, वही चीज डिसाइड कर रही होगी कि वेबसाइट कौन सी है। मैंने अपने डैशबोर्ड पे पोस्ट की हुई हैं, लेकिन वो पोस्ट
वेबसाइट के होम पेज पे या फ्रंट पे नहीं दिखा रहा, वहां पे जस्ट पेजेस दिखा रहा हूँ, तो वो बिजनेस वेबसाइट है। मैंने पेजेस बनाए हुए हैं लेकिन वो पेजेस मैं दिखा नहीं रहा, पेजेस मैंने हाइड कर दिए या मेन्यू में ऐड नहीं किए, और वहां पे होम पेज पे मैं अपनी ब्लॉग पोस्ट दिखा रहा हूँ, तो वो ब्लॉग वेबसाइट है। ठीक है, यानी कि जो आप दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, आपके डैशबोर्ड पे हर तरह की चीज रहेगी बैकएंड पे, लेकिन जो आप दिखाना चाह रहे हैं उसी के हिसाब से आपकी वेबसाइट चलेगी जी। ले जी, आपको ये बहुत डिटेल से मैंने बता दिया, अब आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया, समझ आ गई कि वेबसाइट पे हम काम कैसे करते हैं जी। अब हम आ जाते हैं जी, हमने हेडर और फूटर बनाना है, हेडर और फूटर और साइड बार। अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ जी। हेडर फूटर और साइड बार जो है, ये आप अगर बनाना चाहें सिंपल वे में, तो वो आपको थीम की सेटिंग्स के साथ बनाना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि डिजाइन जो होता है वो थीम के साथ कंट्रोल किया जा रहा होता है। ठीक है, तो हेडर फुटर और साइड बार, ये आपको सेटिंग्स मिलती हैं थीम में। कोई भी थीम आप यूज करें, हर थीम जो है वो अपने हिसाब से आपको सेटिंग्स दे रहा है कि आप हेडर डिजाइन कर लें, आप फुटर डिजाइन कर लें, ये ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं, आप इनको यूज करें और अपना हेडर बना लें, फुटर बना लें, साइड बार बना लें। जबकि पेजेस वगैरह या कंटेंट एरिया है वो तो आपको ही डिजाइन करना होता है, वहां पे आप पोस्ट कर रहे हैं तो पोस्ट लगा दें, पेजेस बना रहे हैं तो पेजेस को खुद से डिजाइन करें। ठीक है, वो अलग चीज है। हेडर फुटर साइड बार जो है ये प्योरली आपकी वेब जो थीम है, थीम की सेटिंग्स या थीम के ऑप्शंस आप जो है थीम की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी मदद से आप अपना हेडर फुटर और साइड बार बनाते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा ये, अगर आपने कस्टमाइज काम करना है, आप कहते हैं कि थीम ऑप्शंस के साथ हमने नहीं जाना, थीम की सेटिंग्स के साथ हम अपना हेडर परफेक्ट नहीं बना पा रहे, तो फिर हमें कस्टमाइज चीज बनानी होती है, और कस्टमाइज वाला काम हम करेंगे बाद में। समझ आ गई है? मुश्किल चीज तो नहीं थी ये। अभी देखें, नेवी पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो कस्टमाइज का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, या अपीयरेंस पे आ जाएं, अपीयरेंस में आपको कस्टमाइज का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो ये कस्टमाइज जो है ये वही सेटिंग्स जो अभी मैं आपको बता रहा था, जो थीम की तरफ से आपको मिलती हैं। ठीक है, थीम की तरफ से आपको मिलती है। जैसे नेवी पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे नेवी की ऑप्शंस आ रहे हैं, और जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मैं कस्टमाइज के ऑप्शन पे चला जाऊंगा। इतना ऊंचा बोल रहा हूँ यार, अभी आवाज आप लोगों को कम आ रही है। मैं इतना ऊंचा बोल रहा हूँ कि मेरे पड़ोस के लोग जो है वो मुफ्त में कोर्स कर रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि सर आवाज कम आ रही है। आवाज मेरी कम आ रही है आप लोगों को? ओके जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें कि ये आपके पास ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में आपके पास जो है हेडर ऑप्शन भी है। ये ब्लॉग लेआउट्स जो मैं आपको बता रहा था, इसको आप जाके थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर कीजिएगा। इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप होम पेज पे पोस्ट कैसे दिखाना चाह रहे हैं, पोस्ट का जस्ट टाइटल नजर आए, पोस्ट के अकेली इमेज नजर आए, पोस्ट के नीचे इसका डिस्क्रिप्शन भी नजर आए, एक रो में कितनी पोस्ट आए, 3 4 5, तमाम सेटिंग्स आप यहाँ से कर रहे होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट सेटिंग्स हैं, लेआउट की आ गई, ये साइड बार की आ गई, फुटर की, हेडर की आ गई हैं। अब देखिए, ये सेटिंग्स आपको थीम की तरफ से मिल रही है। अगर आपने थीम चेंज किया हुआ है तो मे भी हो सकता है कि आपको सेटिंग्स इस तरह से नजर ना आए, उसका कुछ और स्टाइल हो उस थीम का जो आप यूज कर रहे हैं। तो हर थीम का अपना स्टाइल है, क्योंकि हम थीम पे डिपेंड कर रहे होते हैं जब हम यहाँ से कस्टमाइज कर रहे होते हैं। और अगर आपको थीम की सेटिंग्स या थीम का यहाँ से ऑप्शन नहीं मिल रहे, आप सिंपल अपीयरेंस पे जाएं, कस्टमाइज पे जाएं, यहाँ से आपको तमाम ऑप्शंस मिल जाएंगे जी। जैसे अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो भी मैं कस्टमाइज पे ही जाऊंगा, देखिएगा। हेडर ऑप्शन में बनाना चाह रहा हूँ, हेडर ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे देखें मैं कस्टमाइज के सेक्शन पे ही आ जाऊंगा।
अच्छा जी, अब देखें ये आपको नजर आ रहे हैं कस्टमाइज के तमाम सेक्शंस कह लें, ये ऑप्शन कह लें, आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप सेटिंग्स कर सकते हैं अपनी कंप्लीट वेबसाइट की। अभी चूंकि हम हेडर पे काम करने जा रहे हैं, तो ये हेडर का ऑप्शन है, हेडर पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ तो आपको क्विक लिंक्स नजर आ रहे हैं कि जस्ट आपने लोगो चेंज करना है, हेडर कलर चेंज करना है, मेन्यू चेंज करना है, तो आप इस पे क्लिक कर लें। और अगर आपने डिटेल में काम करना है तो डिटेल में आपको यहाँ पे हेडर टॉप, हेडर मेन, हेडर बॉटम, 3 हेडर नजर आ रहे हैं आपको। और इस साइड पे आए तो एक रो ये नजर आ रही है, एक रो ये नजर आ रही है, और एक रो ये नजर आ रही है। ये रो जो है ये आपके टॉप हेडर की है, ये आपके मेन हेडर की, और ये आपके बॉटम हेडर की। जैसे भी मैंने आपको ये वेबसाइट दिखाई थी ये वाली, इसमें हमने ये टॉप हेडर यूज किया, और ये मेन हेडर है, और ये टॉप हेडर है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारा टॉप हेडर है, टॉप हेडर में अभी कोई भी चीज ऐड नहीं हुई, बिल्कुल यहाँ पे ब्लैंक है। मेन आपका जो मेन हेडर है, उस मेन हेडर में इस साइड पे लोगो और साइट आइडेंटिटी नजर आ रही है आपको, और इस साइड पे प्राइमरी मेन्यू, दो ही चीजें ना। ये आपका लोगो खैर अभी ऐड नहीं किया हमने। साइट टाइटल है ये, या साइट आइडेंटिटी कह लें, और ये मेन्यू है जी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेटिंग्स जो होंगी वो दो तरह से होंगी। नंबर वन ये कि एक होगी हेडर की सेटिंग, चाहे फिर वो टॉप हेडर है, मेन हेडर है, या बॉटम हेडर है। जो भी हेडर आपने सेट करना है, डिजाइन करना है, उसकी हाइट, बैकग्राउंड कलर, उसकी जो भी आपने विड्थ वगैरह, तो वो आप सेटिंग कर रहे होंगे हेडर की। चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक करें, जैसे कि अगर मैं मेन हेडर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेन हेडर की सेटिंग्स आ गई हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो दरमियान वाला ये ब्लू हो गया, यानी कि इसको सिलेक्ट किया हुआ है, और ऊपर लिखा भी हुआ है हेडर मेन। और अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें अब आपके टॉप हेडर की सेटिंग्स आ गई हैं। इस पे क्लिक करूंगा तो बॉटम हेडर की आ गई हैं। समझ आ रही है आपको? ठीक है। अभी मैं मेन हेडर पे क्लिक किया मैंने, और अब यहाँ पे देखें तो एक तो लेआउट की सेटिंग है कि आपने फुल विड्थ रखना है, कंटेंट रखना है, या फुल विड्थ कंटेंट रखना है। फुल विड्थ ये होता है कि जैसे अभी हमारी वेबसाइट है, अभी देखें इसके साइड पे आपको यहाँ दोनों तरफ कुछ स्पेस नजर आ रही है, वाइट स्पेस, जैसे कि इधर भी जगह छोड़ी हुई है, इधर भी छोड़ी हुई है। ठीक है, ये कंटेंट है। कंटेंट में ये होता है कि दोनों तरफ लेफ्ट राइट कुछ मार्जिन दिया जाता है, कुछ जगह छोड़ी जाती है। और अगर ये बिल्कुल एज टू एज हो, जितनी स्क्रीन आपको नजर आ रही है और बिल्कुल स्क्रीन के साथ लगा हो, तो उसे हम कहते हैं फुल विड्थ। ठीक है। अभी हमारा हेडर जो है वो फुल विड्थ और कंटेंट दोनों है। इसका मतलब ये कि हेडर फुल विड्थ है, और हेडर के अंदर जो ये हमने चीजें ऐड की हुई हैं ये कंटेंट है, यानी कि फुल विड्थ कंटेंट है। अगर मैं इसको फुल विड्थ कर दूं अकेला और पब्लिश कर दूं, तो अब आप देखिएगा यहाँ पे एक दफा पब्लिश हो जाए ये। ठीक है, पब्लिश हो गया है। अब देखें जी, हेडर जो है फुल विड्थ हो गया है, एंड पे चला गया ना बिल्कुल। फुल विड्थ कंटेंट किया है मैंने। फुल विड्थ कंटेंट का मतलब ये होगा कि हेडर तो फुल विड्थ होगा, लेकिन उसके अंदर जो चीजें ऐड की गई हैं वो साइड पे जगह छोड़ के होंगी। ठीक है, यानी कि कंटेंट होंगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, लेआउट समझ आ गई, स्टाइल पे आ जाएं आप। स्टाइल में हमने क्या करना है, स्टाइल में नंबर वन पे तो रो हाइट है, इसकी हाइट जो आपने सेट करना है। हाइट से पहले आपको मैं यहाँ पे नीचे आ जाएं, रो बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कलर भी आप दे सकते हैं इसको, जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी कलर चूज कर रहा हूँ। इसको आगे पीछे करें तो कलर स्टाइल हमारा सेट हो सकता है, और यहाँ से हम कलर सेट कर सकते हैं जो भी करना चाह रहे हैं जी। ठीक है, ये मैंने कलर दे दिया। और अगर आप इमेज यूज करना चाह रहे हैं तो आप इमेज सेट कर सकते हैं, लेकिन हेडर बैकग्राउंड में मोस्टली कलर ही होता है, इमेज नहीं यूज होती। ठीक है, खैर ऑप्शन आपके पास है। टेक्स्ट कलर, जो टेक्स्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है उसका कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ये किया, ये वाइट हो गया है। ठीक है,
तो इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं फिर। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसकी विड्थ आ गई और ये हाइट आ गई। हाइट से मुराद ये है कि आप अपने हेडर को कितनी हाइट देना चाहते हैं, नजर आ रहा है आपको? ठीक है, ये है जी आपका मेन हेडर। ठीक है, अब ये तो सेटिंग थी हेडर की। अब हेडर के अंदर जो चीजें हैं, जैसा कि लोगो या साइट आइडेंटिटी है या साइट पे प्राइमरी मेन्यू है या कुछ और ऐड करना है, वो कैसे होगा? जो चीजें यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं उसके साथ सेटिंग का ऑप्शन भी नजर आ रहा है। ठीक है, आप क्या करें, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इस एलिमेंट की, जो एलिमेंट यहाँ पे यूज हुआ है, एलिमेंट कौन सा है? ये वाला एलिमेंट है, लोगो एंड साइट आइडेंटिटी का। उसमें यहाँ पे जर्नल में अगर आप आए तो सबसे पहले डिस्प्ले है। डिस्प्ले में आपने अकेला लोगो लगाना है या टाइटल के साथ लोगो लगाना है। ठीक है, लोगो टाइटल पहले आए, लोगो बाद में आए, टाइटल नीचे आए, लोगो ऊपर आए, डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास हैं। अब यहाँ पे आपको लोगो नजर नहीं आ रहा, लोगो यहाँ से आप क्या करेंगे, अपलोड करेंगे जी। लोगो पे क्लिक करते हैं, इसको अपलोड कर लेते हैं। अभी देखिए ये मीडिया लाइब्रेरी है। मीडिया लाइब्रेरी में आपको दो इमेजेस नजर आ रही हैं जो हमने पोस्ट पे ऐड की थी। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई इमेजेस या वीडियो अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पे क्या होता है, अपडेट होती रहती है, साथ साथ आपके मीडिया लाइब्रेरी में नजर आती हैं आपको। अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा जी। ओ ओ, इसका साइज ज्यादा बड़ा है। ठीक है जी, ये हमारा लोगो आ गया। ठीक है, लोगो के साथ टाइटल भी आ गया। टाइटल चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा लोगो के अगर आपने विड्थ वगैरह हाइट वगैरह सेट करना है तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं जी। अब हमारा लोगो जो है, लोगो ही आप कह लें कि कंप्लीट स्पेलिंग्स के साथ है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं टाइटल को। ये ये जैसे मैंने टाइटल निकाला, ऐसे निकालना चाहिए टाइटल। जैसे मैंने टाइटल यहाँ से रिमूव किया, ऐसे रिमूव करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ से टाइटल रिमूव नहीं करना। जब हमें एक ऊपर ऑप्शन मिल रहा है अकेले लोगो डिस्प्ले का, तो हम उस ऑप्शन को यूज करेंगे, टाइटल यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसको यूज कर लेते हैं और देखें वो टाइटल हमारा चला गया। हमें क्या जरूरत है टाइटल को रिमूव करने की? अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे लेआउट पे आ जाएं तो लेआउट में पैडिंग, मार्जिन और ये आप अलाइनमेंट वगैरह कहीं पे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अभी क्योंकि सेक्शन छोटा है तो आप इसको अगर फुल पे लेके जाएंगे तो सेंटर में आ जाएगा। स्टाइल में आ जाएं तो स्टाइल में इसका टेक्स्ट कलर वगैरह चीजें आ गई हैं। अभी हमने टाइटल यूज नहीं किया तो टाइटल का कलर हम यहाँ से सेट कर सकते थे। ठीक है, ये समझ आ गई है। ऐसे ही साइट पे अगर आप आ जाएं तो प्राइमरी मेन्यू है, प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ सेटिंग्स पे, तो प्राइमरी मेन्यू की सेटिंग आ गई। जनरल में आप अपना पहले मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ प्राइमरी मेन्यू पे तो देखिए अभी हमने ब्लॉग मेन्यू बनाया था वो ऐड किया हुआ है। इसके अलावा भी हमने कोई मेन्यू और नहीं बनाया। आप एक टाइम में डिफरेंट मेन्यूज बना सकते हैं ना। अभी तो हमने एक मेन्यू बनाया, वही आपको नजर आ रहा है। ठीक है, बैक जा रहा हूँ मैं यहाँ से, सॉरी हेडर पे था, मेन हेडर में इसकी सेटिंग्स थी इसकी। अच्छा, लेआउट पे आ जाएं तो यहाँ पे आप इसकी आप कह रहे हैं पैडिंग, मार्जिन, स्पेस वगैरह इनके दरमियान आपने देने हैं, वो सेट कर सकते हैं। स्टाइल में आ जाए, देखिए मेन्यू का डिफरेंट स्टाइल है, यहाँ से आपने ये करना है तो ये बॉक्स की सूरत में इसका जो है बैकग्राउंड यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपने सिलेक्ट करना है देखें बैकग्राउंड। ठीक है, और एक्टिव आइटम कलर, एक्टिव कलर क्या हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं जी। एक्टिव कलर क्या हो वो आप सेट कर सकते हैं। मैंने डार्क ब्लैक कर दी है। ठीक है, और हॉवर कलर, हॉवर कलर क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज को, जिस कर्सर उसके ऊपर लेके जाएं, अपना माउस लेके जाएं, तो वो अपना स्टाइल चेंज करे, उसे हम कहते हैं हॉवर स्टाइल।
तो होवर स्टाइल में अभी इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू आ रहा है, ठीक है। हम इसका कलर जो है चेंज कर देते हैं जी, ठीक है। ये होवर स्टाइल हो गया जी, ठीक है। ऐसे ही सेटिंग्स आप करते हैं, इसको आप पब्लिश कर दें, और पब्लिश के बाद एक दफ़ा हम रिफ्रेश कर लें अपनी वेबसाइट को, फिर इसको देखते हैं कैसा बनता है जी। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको? अच्छा जी, अगर हमने इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करना हो, ठीक है, कुछ और चीज़ें ऐड करना हो, ये तो ऑलरेडी मौजूद थी, हमने इसकी सेटिंग्स की हैं। तो आपको देखिए ये प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, आपका ये जो हेडर है, चाहे वो टॉप है, मेन है, बॉटम है, वो 3 सेक्शंस पर डिपेंड यहाँ पे डिवाइड हुआ है, ठीक है। लेफ्ट है, राइट है, और ये सेंटर में है। उसी अलाइनमेंट के हिसाब से आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे एक बटन ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी जगह पे आप यहाँ पे प्लस ऐड कर लें, क्योंकि आप उसको आगे पीछे ड्रैग कर सकते हैं। जैसे कि ये उठाया मैंने यहाँ से, सेंटर में ले आया हूँ मैं, अभी सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक बटन ऐड कर लेते हैं जी, यहाँ पे कर लेते हैं, ये बटन का ऑप्शन रहा, बटन पे क्लिक किया, और ऐसे ही बटन की सेटिंग्स आपके पास आ गई हैं। यहाँ पे आप लिंक ऐड कर सकते हैं किसी और पेज का या किसी भी चीज़ का, ताकि बटन पे क्लिक हो तो उस जगह जा सके। बटन का यहाँ पे टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेआउट पे आप आ जाएं तो लेआउट में वही पैडिंग और मार्जिन, मार्जिन जो होता है वो आउटर स्पेस होती है, बाहर की तरफ अगर आपने स्पेस देना हो, और पैडिंग होता है इनर स्पेस, यानी कि अंदर की तरफ स्पेस आए, ठीक है। स्टाइल पे अगर आप आ जाएं तो ये आप इसको फिल्ड कर रहे हैं, जैसे कि अभी ये ब्लू कलर से फिल्ड हुआ है, और कलर चेंज करना चाह रहे हैं, इस पर मैंने क्लिक किया, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। और टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट ही ठीक है, चेंज करना तो आप चेंज कर लें, ठीक है। ऐसे ही होवर स्टाइल है, होवर में बैकग्राउंड कलर अभी ब्लू आ रहा है, ठीक है, और मैं इसको कह देता हूँ कि जी वाइट आ जाए जब इसके ऊपर हमारा माउस जाए तो। और वाइट की वजह से टेक्स्ट कलर जो है वो सही नहीं आ रहा, तो टेक्स्ट कलर हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। बटन को इधर लास्ट में रखते हैं, और इसके साथ ही मेन्यू अपना यहाँ से इधर ड्रॉप कर देते हैं। ऐसे ही अगर आपने ऊपर कुछ टॉप हेडर यूज करना है, टॉप हेडर में कोई इन्फो कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करना है, तो यहाँ से आप HTML लें, इस HTML में आप कोई भी टेक्स्ट कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं आप ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे अपनी ईमेल कर देता हूँ जी, ठीक है। ये इसकी स्टाइलिंग, लेआउट, वो चीज़ें भी आप सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने इसको पब्लिश कर दिया जी। ऐसे ही इसका अगर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, आप इस टॉप हेडर की सेटिंग्स को सिलेक्ट करेंगे, इसका स्टाइल जो भी आप देना चाह रहे हैं वो दे लें, कुछ भी ऐड करना है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, पब्लिश करें, और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करें और देखें कि आपका हेडर कैसा नजर आ रहा है जी, ठीक है। चीजें आपको सारी बता रहा हूँ, अब डिजाइन क्या बनाना है, कैसा बनाना है, ये अब आप लोगों के ऊपर होगा, प्रैक्टिस आपकी होगी। डिफरेंट वेबसाइट्स देखें, कोशिश करें कि उन जैसा हेडर बनाएं, अपने वेबसाइट को डिजाइन करें, ताकि आपको समझ आए कि डिजाइन कैसे किया जाता है जी, ठीक है। समझ आ गई है? टाइम जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, फुटर रह गया है, फुटर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। अभी आप प्रैक्टिस करें हेडर की। असाइनमेंट भी मैं अभी आपको नहीं दे रहा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे इसको, हेडर और फुटर को, तो फिर आपको कंप्लीट असाइनमेंट मिल जाएगी, कंप्लीट ब्लॉग वेबसाइट की। अभी हमारी ब्लॉग वेबसाइट कंप्लीट नहीं हुई, इस ब्लॉग वेबसाइट में भी फुटर रहता है, तो फुटर बन गया तो हमारी ब्लॉग वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप बना सकें तो कोशिश कीजिएगा, ईजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलें जी, टाइम कंप्लीट हो गया है।